सभी का स्वागत है मिथिला फिजिक्स एकेडमी। यस, माय नेम इज नवल किशोर एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल मिथिला फिजिक्स एकेडमी। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं केमिस्ट्री का लेक्चर, शुरू कर रहे हैं मोल कंसेप्ट। तो आइए समझते हैं मोल कंसेप्ट क्या है। मोल कंसेप्ट की पहले विशेषताएं को जाने। मोल कंसेप्ट कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है मोल कंसेप्ट में। तो मोल कंसेप्ट आपका एक ऐसा चैप्टर है, मोल कंसेप्ट आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसको लेकर के आप फिजिकल केमिस्ट्री में पूरा 60 से 70% का यूज कर सकते हैं। तो बिना मोल कंसेप्ट को पढ़े हुए केमिस्ट्री को समझना बेहद कठिन है। तो आइए समझते हैं, पहले मोल कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए हेडिंग लगाते हैं, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट आज केमिस्ट्री का ये फर्स्ट लेक्चर है। अगर पढ़ने में मजा आ जाए केमिस्ट्री पढ़ के, तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके ही जाइएगा। तो देखिए मोल कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं। मोल तो समझते हैं पहले मोल वर्ड का मतलब क्या है। ये वर्ड मोल है, मोल वर्ड का मतलब क्या है और कंसेप्ट क्या है। मोल को कंसेप्ट यानी मोल के जो कंसेप्ट को समझे, यानी मोल को समझने वाला कंसेप्ट ही मोल कंसेप्ट है। जैसे मोल की अगर मैं मीनिंग की बात करूं, तो आप लोग जनरल बातें करें तो बच्चे में पढ़े होंगे आप लोग। मोल मीन्स एक छुछुंदर भी होता है, आप MOLE मोल का मीन्स छुछुंदर भी होता है। दूसरी बात, आप लोग देखते होंगे किसी के ह्यूमन बॉडी के ऊपर, शरीर पे, कहीं पे गाल पे, तो कहीं किसी के नाक पे, किसी के आंख पे क्या होता है, तिल होता है काला काला, उसका मतलब भी होता है मोल। तो क्या सर यही मोल है? जी नहीं 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 नहीं, ये मोल नहीं है। मोल तो ये है, मोल जैसे कहीं भीड़ दिख जाए, समूह दिख जाए, ढेर दिख जाए, ये मोल है। बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, भीड़, समूह, ढेर, कैसे मोल है ये? तो आइए समझते हैं मोल कैसे है। मोल जो है सो ड्राइव हुआ है एक वर्ड, लैटिन वर्ड मोल। मोल शब्द ड्राइव जो हुआ है लैटिन वर्ड मोल से ड्राइव हुआ है। तो पहला बात हम बोले, मोल का मतलब हुआ भीड़। दूसरी हिंदी बोलू तो ढेर। तीसरा हिंदी बोलू तो समूह। ये हुआ मोल। अगर मोल की मैं एक लाइन में डिफिनेशन दूं, तो अगर मोल की एक लाइन में मैं डिफिनेशन दूं, तो मोल इज ए केमिस्ट यूनिट। कैसे मोल इज ए केमिस्ट यूनिट? तो आइए समझते हैं, पहले समझ लेते हैं मोल की डिफिनेशन को। तो सुनिए, मोल का डिफिनेशन देखते हैं। तो डिराइव कहां से? मोल वर्ड इज डिराइव फॉर्म, मोल वर्ड इज डिराइव फॉर्म लैटिन वर्ड। कहां से बच्चों? लैटिन वर्ड। मोल वर्ड जो है, ये शब्द मोल, ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड। इतना तक तो समझ में आ गया बात। कहां से डिराइव हुआ है? तो लैटिन वर्ड से। अब इसे हम कहते हैं हिप या पाइल या हिप पाइल बोलते हैं, यानी भीड़, समूह या ढेर बोला जाता है। ये दिया था ऑस्टवार्ड इन 1876 में। मोल वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। और ये मोल कहता है कि मोल हम वो हैं जो भीड़ों में देखने को मिलते हैं, समूहों में देखने को मिलते हैं, ढेर जहां हो वहां आप हमें ढूंढ सकते हैं। और मोल की एक विशेषता बताए आप लोग को, मोल एक ऐसा वर्ड है, मोल एक ऐसा वर्ड है जो पूरे यूनिवर्स में, मान लीजिए अगर हम लीटर लिए, तो लीटर से सिर्फ किस चीज का मेजर करते हैं भैया? तो लीटर। जैसे मान लीजिए हम डजन लिए, डजन माने दर्जन, तो इसको हम मेजर करते हैं नंबर में। जरा गौर फरमाइएगा मित्रों, अगर डजन लिए तो डजन को हम मेजर करते हैं नंबर में। अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए डजन लिए और यहाँ पे एम्पियर लिए, अगर एम्पियर लिए तो एम्पियर से हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। किसको? तो इलेक्ट्रिक करंट को। दुनिया का कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी वो प्रत्येक जितने भी
क्वांटिटीज है वो एक ऐसा यूनिट से एक ही वस्तु का मेजर होता है। लेकिन मोल ऐसा है जिसको आप मोल को लेके नंबर को भी मेजर कर सकते हैं, मास को भी मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को भी मेजर कर सकते हैं। कैसे? तो आइए इसको पहले राइट कर लिया जाए, लिख दिया जाए, उसके बाद समझाया जाए। तो आइए समझते हैं। तो मोल इज अ केमिस्ट यूनिट। आहा, केमिस्ट का मतलब क्या होता है? मोल इज केमिस्ट यूनिट, केमिस्ट यूनिट जिसको लेकर के आप विच इज टेकन टू मेजर। क्या वर्ड है? मोल इज ए केमिस्ट यूनिट विच इज टेकन टू मेजर नंबर। किसको भैया? तो नंबर को, मास को, वॉल्यूम को। वाह वाह वाह, ऐसा ही यूनिट है मोल जो नंबर को भी मेजर करता है, मास को भी मेजर करता है, वॉल्यूम को भी मेजर करता है। को केमिकल पार्टिकल, केमिकल पार्टिकल्स। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई। जो मोल इज ए केमिस्ट यूनिट। अब केमिस्ट यूनिट का मतलब क्या है? केमिस्ट का मतलब होता है कि जो केमिस्ट्री का जानकार हो, जो केमिस्ट्री जानने वाला हो। जैसे मैं केमिस्ट्री जानता हूं, मैं केमिस्ट, आप केमिस्ट्री जानते हैं, आप केमिस्ट। जो केमिस्ट्री जानता है, मैं केमिस्ट तो नहीं शायद, पर आपको देखकर केमिस्ट्री आ गई। देखिए, केमिस्ट यूनिट तो समझ गए। अब मेजर नंबर, मास एंड वॉल्यूम। तो हम आपको बताए थे कि लीटर है, तो लीटर से सिर्फ हम किसको मेजर कर सकते हैं? जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम हम यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम लीटर में मेजर कर सकते हैं। लेकिन इस सब को, लीटर को तो हम सिर्फ वॉल्यूम में ही मेजर कर सकते हैं। लेकिन मोल एक ऐसा है, मोल एक ऐसा पार्टिकल है जिससे आप नंबर को भी मेजर कर सकते हैं, मास को भी मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को भी मेजर कर सकते हैं। अब समझते हैं दर्जन का क्या मतलब होता है। एक मोल बराबर कितना होता है? तो 1 मोल बराबर कितना होता है? 1 मोल का मतलब क्या है? तो समझिए एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मार्कर है, 2 मार्कर है मेरे पास, और एक मैं 3, यानी डजन बोले तो जैसे 12 कोई भी पार्टिकल, कोई भी वस्तु मिला के 1 डजन होता है। जैसे 12 केला मिलाकर 1 डजन होता है, उसी प्रकार 12 यानी कि 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसे बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। AVO गार्डो नंबर। ये हुआ 1 मोल बराबर इतना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसे हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। जैसे एक डजन बराबर 12। इसे क्या बोलते हैं? 12 अगर कोई भी वस्तु रहे उसे हम डजन बोलते हैं। 12 सिमिलर पार्टिकल्स इज सिमिलर पार्टिकल का मतलब हुआ एक समान का होना चाहिए। तो जैसे मैं बोल दूं ये 12 मार्कर, 12 मैं दर्जन आप किसे बोल सकते हैं? जैसे मैं बोलूं एक मेरा मार्कर, एक मैं, एक बोर्ड, 3 हो गया, बाकी किताबें। तो ये तो दर्जन नहीं हो, 12 वस्तुएं पुर जाएंगे, लेकिन दर्जन तो नहीं होगा। उसी प्रकार से मोल में जैसे एक डजन बराबर 12 सिमिलर पार्टिकल्स, यानी एक समान की वस्तुएं जहां हो उसे हम एक डजन बोलते हैं। उसी प्रकार मोल में अगर इतना दिखे, सेम चीज है दोनों। जैसे डजन में 12, उसी एक मोल में अगर इतना दिखे उसे हम बोलते हैं 1 मोल है। अगर अब 2 मोल निकालना है तो 2 गुने 6.022 इंटू 10⁻23। 3 मोल निकालना है तो 3 इंटू 6.23
022 इंटू 10⁻23 करेंगे। तो इस प्रकार से हम मोल निकालते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप लोग को इस सेशन पढ़ने में मजा आ गया हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।